तमाम खोपरा खाने वाले और खोपरे के शौकीन अफराद जो है वो जल्दी से इस वीडियो पे आ जाइए क्योंकि खोपरा एक ऐसा फल है जिसके बारे में अमूमी तौर पे डिस्कस नहीं किया जाता। फ्रेश कोकोनट यानी कि ताज़ा नारियल जो है, जो कि अक्सर अमूमन हम स्लाइसेस की फॉर्म में खा रहे होते हैं, तो ये बेसिकली आपके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स का भी खजाना लेकर आता है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे होंगे और आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो, इसमें डायबिटीज़ टेलीकेयर अपनी एफ़र्ट्स बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है कि वो छोटे-छोटे सवालात के जवाबात आप तक पहुँचाए जाएँ, जिसके लिए शायद आपने सोचा भी नहीं होता बहुत दफ़ा और बहुत दफ़ा जो है वो उसको नेगलेक्ट किया जाता है। तो इसी हवाले से हमारी कोशिश होती है कि उन छोटे-छोटे मसाइल पे बात की जाए, उन चीज़ों पे बात की जाए जो कि बेसिकली आपकी शुगर्स को बढ़ा सकते हैं। तो हम बेसिकली आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो सर्दियाँ अब ख़त्म होने के करीब हैं। सर्दियों में एक बड़ी चीज़ इवन गर्मियों में भी बहुत इस्तेमाल होती है और वो है खोपरा। तो खोपरा जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए कैसा है और खोपरे की जो मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं, इंशाल्लाह हम एक-एक करके उसको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे खोपरे के हवाले से कि खोपरा खाने में शुगर के मरीज़ों को क्या केयर करनी चाहिए? क्या ये मिठास में शामिल होता है? क्या इससे कोई और प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं? खोपरा बहुत अच्छी चीज़ है। तो क्या हैं इसके फ़ायदे और क्या हैं इसके नुकसानात? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जल्दी से मुझे बता दीजिए कि कौन-कौन मुझे कहाँ से सुन रहा है। तमाम खोपरा खाने वाले और खोपरे के शौकीन अफराद जो है वो जल्दी से इस वीडियो पे आ जाइए क्योंकि खोपरा एक ऐसा फल है जिसके बारे में अमूमी तौर पे डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि जायके में ये ज़्यादा मीठा होता नहीं है। अच्छा, खोपरा मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल किया जाता है। हम जो है वो नारियल पानी, बेसिकली हम नारियल की बात करें तो नारियल पानी भी इस्तेमाल होता है। नारियल का तेल यानी कि खोपरे का तेल, कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल होता है। कोकोनट जो है वो बेसिकली मिल्क के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जिसे कोकोनट मिल्क कहा जाता है और बहुत सारी दिलचस्प जो रेसिपीज़ हैं, वो कोकोनट मिल्क से तैयार होती हैं और इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों पर हमारी सेपरेट वीडियो आने वाली है। ज़रूर हमारे चैनल पे स्टे ट्यून्ड रहें। आज हम बात कर रहे हैं बेसिकली मेन खोपरे की, जो कि खाया जाता है, जो कि मुख्तलिफ़ मिठाइयों में डाला जाता है, आपकी सौंफ में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी कोकोनट की। हम देखना चाहते हैं कि आखिर ये जो खोपरा है, वो बेसिकली चूँकि देखिए नेचुरल इंग्रीडिएंट है, अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा है, तो इसके जो 2 फ़ायदे हैं, वो तो आप लिख ही लें। एक तो ये है कि आपकी जिस्म में जितनी भी तोड़-फोड़ होती है, एंटी-ऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, जस्ट लाइक कि किसी भी फल की तरह। हम उस कोकोनट की बात कर रहे हैं जो कि फ्रेश है, हम उस खोपरे की बात नहीं कर रहे जो कि ड्राई करके ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे होता है। हम बात कर रहे हैं फ्रेश कोकोनट की और उसका डिफरेंस क्या है ड्राई कोकोनट से, हम उस पे भी बात करेंगे। तो फ्रेश कोकोनट के अंदर फाइबर भी बहुत होता है। फ्रेश कोकोनट के अंदर जो है वो शुगर का लेवल कम होता है, उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, उसकी जो शुगर बढ़ाने की जो सलाहियत है, वो कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है। फ्रेश कोकोनट यानी कि ताज़ा नारियल जो है, जो कि अक्सर अमूमन हम स्लाइसेस की फॉर्म में खा रहे होते हैं, तो ये बेसिकली आपके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स का भी खजाना लेकर आता है। लेकिन इसके 2 बहुत बड़े नुकसानात हैं, जिसकी वजह से हम डायबिटिक पेशेंट को ख़ास तौर पे कहते हैं कि आप थोड़ा-सा इस फल से अवॉइड करें। क्या वजह है? क्या ये शुगर बढ़ाता है? नहीं, ये शुगर नहीं बढ़ाता, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, लेकिन इसकी कैलोरिक कंटेंट बहुत ज़्यादा है और दूसरा इसके अंदर जो चिकनाई मौजूद है, जो फैट मौजूद है, वो बेसिकली फॉर्म है सैचुरेटेड फैट की। कैसा फैट है वो? बैड फैट है। क्या करता है? जिस्म में जाके जमना शुरू हो जाता है। तो क्या करें? खोपरा ना खाएँ? नहीं, ऐसा भी नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से अता करता है। हम नेचुरल की बात कर रहे हैं, हम फ्रेश की बात कर रहे हैं, हम इंसान की उसमें से जो एक्सट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं उसकी बात नहीं कर रहे। तो आपने उसके पोर्शन को समझना ज़रूरी है। अब पोर्शन कितना खाना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ताज़ा नारियल खा रहे हैं तो 2 पतले वाले स्लाइसेस आप एक टाइम पे खाएँगे, कितने कार्ब मिलेंगे? 15 ग्राम कार्ब मिलेंगे। सब चीज़ें बराबर रहेंगी, कैलोरी भी बराबर रहेगी, फैट कंटेंट भी बराबर रहेगा, नुकसान नहीं पहुँचेगा, 15 ग्राम कार्ब। अगर इसी को ताज़े नारियल को आपने ग्राइंड कर लिया है,
डेसिकेटेड, जैसे हम अक्सर मिठाइयों में अक्सर जो सर्दी की जो मिठाइयाँ होती हैं, जैसे मैंने ड्राई फ्रूट लड्डू बनाना आपको सिखाया था, अगर आप उसमें खोपरा डालना चाहते हैं, ताज़ा वाला खोपरा डालना चाहते हैं, तो 2 टेबल स्पून आपकी बराबर हो जाते हैं 15 ग्राम कार्ब के। यानी कि या तो आप 2 थिन स्लाइसेस ऐसे खा लीजिए फ्रूट की रिप्लेसमेंट में, कोई और फ्रूट साथ नहीं खाएँगे, या फिर अगर आप किसी चीज़ में डाल रहे हैं अपनी एक सर्विंग में, आपको 2 टेबल स्पून डेसिकेटेड यानी कि ग्राइंडेड जो खोपरा होता है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपने खुश्क खोपरा इस्तेमाल करना है, वही ताज़ा खोपरा जिसके अंदर से पानी को सारा एवापोरेट किया जाता है, सुखाया जाता है बाकायदा इसको और उसको खुश्क खोपरे की शक्ल में लाया जाता है, वो खुश्क खोपरा अक्सर व बेशतर हमारी मिठाइयों में वही इस्तेमाल होता है। तो वो जो कोकोनट है बेसिकली कितना इस्तेमाल करेंगे? आधा। सबको सिखाया है कि जब पानी उसमें से निकल जाता है, तो आपने उसकी जो सर्विंग साइज़ है वो आधी कर देनी है। तो 2 टेबल स्पून नहीं लेंगे, कितना लेंगे? 1 टेबल स्पून लेंगे। तो खुश्क खोपरा मना नहीं है, क्वांटिटी कम कर दें। तो खोपरे के बारे में यही ख्याल रखना है कि इसके पोर्शन को आपने बढ़ाना नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाना? शुगर नहीं बढ़ाएगा, वज़न बढ़ाएगा। वज़न बढ़ाएगा, दिल की बीमारियों का खदशा है, खून जमने का खदशा है और ये तमाम चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगी। तो कोकोनट के बारे में तो हो गई ये बात। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में हम बात करेंगे कोकोनट मिल्क के बारे में, नारियल पानी के बारे में और नारियल के तेल के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड विद अस और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।